Today we are going to discuss Section 5 under Hindu Marriage Act 1955, and Section 5 says what is the conditions for a Hindu marriage. भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 आज हम पढ़ेंगे, जो बताती है हिंदू विवाह के लिए शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक है, तो इसमें 5 क्लोज दिए गए हैं, तो आइए जानते हैं उन ग्राउंड्स के बारे में कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। The Hindu Marriage Act 1955 Section 5 says what is the conditions for a Hindu marriage, and Section 5 Clause 1 कहता है कि विवाह के समय वर की पत्नी एवं वधू का पति जीवित नहीं होना चाहिए, यानी कि विवाह के दोनों ही पक्षकारों में से पति, किसी का पति अथवा किसी की भी पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन 5 का क्लोज 2 हमें बताता है कि चित्त विकृतता, उन्मत्तता और मृगी के दौरे न पड़ते हो, यानी कि विवाह के दोनों ही पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार इस प्रकार से असमर्थ ना हो अपनी विधि मान्य सम्मति को देने में, जिससे कि वो ना तो वो अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ना वो उन्मत्ता के विकार से, यानी कि मानसिक रूप से इस प्रकार से ग्रस्त ना हो कि वह विवाह की अयोग्य हो, और साथ ही साथ संतानोत्पत्ति के भी अयोग्य हो। इसके बाद आता है थर्ड में बताया गया है कि उस व्यक्ति को मृगी के दौरे ना पड़ते हो, यानी कि मृगी के दौरों से वो ग्रसित नहीं होना चाहिए। सेक्शन 5 का क्लोज 3 कहता है कि विवाह के समय वर की जो आयु है वो 21 वर्ष और वधू की जो आयु है वो 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। क्लियर। सेक्शन 5 का क्लोज 4 कहता है कि ध्यान से सुनिएगा इस क्लोज को, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा के भीतर विवाह अनुज्ञात ना हो, प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर ना हो। इस चीज को आप मुख्य रूप से समझिएगा। कहने का मतलब ये है, सेक्शन 5 का क्लोज 4 यहाँ बताता है कि जहां पर भी कोई प्रथा अन्यथा कोई रूढ़ी ऐसी विद्यमान है जो प्रचलन में है काफी समय से, वहां पर तो वो अलग मैटर हो गया, वहां पर जो विवाह होगा वो वैलिड होगा। अदरवाइज यहाँ कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित नातेदारियों की डिग्रियों के भीतर कोई भी विवाह अनुज्ञात नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है प्रतिष्ठित नातेदारी, इसके अंदर आते हैं आपके करीबी के बहुत ही निकट संबंधी, जैसे कि आपके भाई की पत्नी का आपके भाई की पत्नी के साथ विवाह, अदरवाइज आपके दादा के पत्नी के साथ विवाह, अथवा आपकी माता के भाई की पत्नी के साथ विवाह, इसमें नहीं होना चाहिए। ये जो निकट संबंधी होते हैं वो बताती है प्रतिनिषिद्ध के बारे में, नातेदारी के डिग्रियों के भीतर विवाह अनुज्ञात नहीं होना चाहिए। इसके बाद बताता है सेक्शन 5 का क्लोज 5 कहता है कि एक दूसरे के सपिंडास ना हो, यानी कि एक दूसरे के सपिंड ना हो। कैसे? यहाँ हमने बताया कि जहां पर कोई भी रूढ़ी अथवा कोई भी प्रथा प्रचलित है मुख्य रूप से, तो वहां पर किया गया विवाह वैलिड होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है कि यदि प्रथा प्रचलित है लेकिन प्रथा के प्रचलित होते हुए भी वो क्या हो, एक दूसरे के सपिंड में नहीं होना चाहिए। अब सपिंड को मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि सपिंडास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपिंडास। क्लियर। ओके, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन में वर और वधू दोनों ही इंक्लूड माने गए हैं। इसमें मान लीजिए माता की ओर से मदर देन फादर, ओके, यानी कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। क्लियर। इसके बाद आता है कि पिता की ओर से, ये हो गया वर, पिता की ओर से फादर के फादर, उनके बाद फादर के फादर, और उसके बाद उनके भी पिता के पिता इसमें सम्मिलित है, यानी कि फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी और फिफ्थ पीढ़ी। इस चीज को समझिएगा कि ये मेन इंपॉर्टेंट है कि हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर विवाह नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा विवाह ना हो जो एक दूसरे के सपिंडाज नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर, जहां पर बताया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसमें वर और वधू दोनों ही इंक्लूड है। इसमें माता की ओर से 3 पीढ़ी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और पिता की ओर से 5 पीढ़ी, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनमें विवाह, कोई भी विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि वहां पर ये कंडीशंस उपस्थित है कि वहां पर कोई भी प्रथा या रूढ़ी प्रचलित है, तब तो ठीक है। लेकिन तब भी
वो विवाह ऐसा ना हो, अगर ऐसा मतलब पिता की ओर से 5 पीढ़ी और माता की ओर से 3 पीढ़ी के अंदर यदि कोई विवाह होता भी है तो वो सपिंड के अंतर्गत आता है। ठीक है। और मान लीजिए जब सपिंड के अंदर आता है और हम बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा ही होता रहेगा, यानी कि यदि कहीं प्रथा प्रचलित है तो ठीक है, लेकिन कहीं पर प्रथा प्रचलित नहीं है तो प्रथा के होते हुए भी वो एक दूसरे के सपिंडास भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति इन जो हिंदू विधि के अंदर जो कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 5 के अंदर, क्योंकि सेक्शन 5 का क्लोज मैंने आपको बताता है हिंदू विवाह के लिए शर्तें कौन कौन सी है, व्हाट इज द कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। इसमें 5 क्लोजेस हैं। अगर इन 5 क्लोजेस को कोई फुलफिल नहीं कर पाता है तो ऐसी अवस्था में किया गया कोई भी विवाह क्या होगा, या तो शून्य होगा अथवा शून्य करणीय होगा। ठीक है। तो ये धारा 5 के 5 क्लोजेस हैं जो आपके लिए जानने अत्यंत अनिवार्य हैं। प्रतिष्ठित नातेदारी डिग्री के भीतर आएगा आपका निकट संबंधी रिलेशंस आ जाएंगे। उसके बाद सपिंडास जो होगा माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी में कोई भी विवाह अनुज्ञात नहीं होना चाहिए। यदि वो होता है तो किसके अंदर आता है, सपिंडास के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये थी हिंदू विवाह की मुख्य शर्तें। ओके, थैंक यू।